नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो समझते हैं कि हमें गणित समझ में नहीं आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको गणित समझ में आती है। ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है कि गणित हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है। आप चाहे 10वीं क्लास तक पढ़े हो और उसके बाद आपने गणित पढ़ना छोड़ दिया हो, बीएससी कर ली हो, एमएससी कर ली हो, बीकॉम कर ली हो, एमकॉम कर ली हो, आप कुछ भी कर ली हो, लेकिन अगर आप गणित सीखना चाहते हो तो आप गणित सीख सकते हो। कबीर साहब भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कबीर साहब कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। तो हम तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, बीएससी एमएससी करे हुए, क्या अगर हम गणित समझना चाहते हो तो क्या हम गणित नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आएगा प्रतिशत को समझने में। ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रतिशत का यूज कहाँ पर होता है। प्रतिशत के बहुत सारे यूज होते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग कुछ भी खरीदारी करने जाते हो तो वहाँ पर भी हमें छूट प्रतिशत वगैरह बहुत सारी चीज़ों का हिसाब निकालना होता है, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, तो ऐसे प्रतिशत के बहुत सारे यूज होते हैं। इसलिए हमें प्रतिशत को समझना जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रतिशत की बेसिक जानकारी के बारे में। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो, तभी इस वीडियो को देखेगा, अन्यथा नहीं। आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिख कर भी लाया हूँ जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ और आपका कुछ भी बेसिक पॉइंट छूटे ना। ठीक है। इसलिए मैं कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सजा के लाया हूँ जिससे आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। तो चले हम यहाँ पर प्रतिशत के बारे में समझते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज। ठीक है। और इसको इस तरह के चिन्ह से दर्शाते हैं, और इस चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों 1/100। ठीक है। 1/100। जैसे 25%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25/100, क्योंकि 25 में हमें 1/100 से गुना करना है तो 25/100 हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 20% होता तो कितना हो जाता, 20 कितना हो जाता, यहाँ पर 100 हो जाता। प्रतिशत को इस चिन्ह से दर्शाते हैं और इसका अर्थ होता है 1/100। ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। प्रतिशत को दो रूपों में बदला जा सकता है, एक तो भिन्न और दशमलव। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे जो प्रतिशत है इसको दो रूपों में बदला जाएगा। एक तो पहला भिन्न और दूसरा दशमलव। तो इस तरह से हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। पहला टाइप पढ़ेंगे प्रतिशत को भिन्न और दशमलव में बदलना। ठीक है। तो यहाँ पर टाइप नंबर लिख लीजिए। टाइप पहला, प्रतिशत को दशमलव या फिर भिन्न में बदलना। ठीक है। जैसे 25%, इसको हमें बदलना है एक तो भिन्न में और एक बदलना है दशमलव में। 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, है कि नहीं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। 1/100, तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक कितना हो जाएगा 100। तो 1/4, ये कितना, कौन सा रूप आ गया, ये भिन्न रूप बन गया। इसी को हमें दशमलव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 25 कितना हो जाएगा 100। ठीक है। नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब इधर से 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना। ठीक है। तो 1 2 5 और 2, उसके बाद लगाएंगे दशमलव। नीचे अगर जीरो वाली संख्या से भाग देना है तो दशमलव इधर से लगाते हैं, इधर से दशमलव गिनते हैं। 1 2 मतलब 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे।
आगे जीरो भी लगा देंगे तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रतिशत को एक तो दशमलव में बदलना सीख लिया और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम क्या सीखेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे टाइप यहाँ पर लिखेंगे आप दूसरा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला सवाल 1/2 है। जो भी बटे वाली संख्या होती है वो कैसी होती है, भिन्न वाली संख्या होती है। तो 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 1/2 में गुना कर देंगे हम 100 से, 100 से गुना कर देंगे। अब जो कट जाए इसको काट लेंगे, 2 से कट जाएगा 100 कितनी बार में, 50 बार में। 50 का 1 से गुना करेंगे, 50 एकम 50। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत हो गया, 50% हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर दूसरा 2 सही 1/2, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, 2 सही 1/2 में हम गुणा कर देंगे 100 से। लेकिन इससे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हमें इस तरह से सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा है कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो मैंने और भी कुछ वीडियो बना रखे हैं जिनमें मैं सिखाया हूँ कि मिश्रित भिन्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पर भी समझा देता हूँ। इस 2 का इससे गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का इससे आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 2 दूनी 4 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 और साथ में 100 का गुणा कर देंगे। 2 से काट लेंगे तो 50 बार में कट जाएगा और 50 का 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 250% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी सीख लिया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। टाइप नंबर तीसरा लिखिए यहाँ पर, बदलना। ठीक है, जैसे आपको मैं बोलूँ यहाँ पर 0.25, ये दशमलव वाली संख्या है, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 संख्या के बाद दशमलव है तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 संख्या के बाद दशमलव होता है तो यहाँ पर 1000 हो जाता है। ठीक है, तो दशमलव को हटाएंगे, 1 2 संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी कि 00 हो जाएगा। और 25/100 इसमें गुना कर देंगे हम 100 से, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो इस तरह से हम दशमलव को प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, चले, या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम, 0.25 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो डायरेक्टली इसमें हम 100 से गुना भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर करें। ठीक है, तो यहाँ पर 0.25 में गुना कर दो 100 से। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ पर भाग लगा रहे थे तो दशमलव इधर से 2 संख्या के बाद लगाते, यहाँ पर कितना है 100, तो इधर से 2 संख्या के बाद दशमलव हमने लगाया था 1 2। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो दशमलव इधर से इधर जाएगा। ठीक है, जब गुणा में दशमलव इधर से इधर जाता है तो 1 2, तो यहाँ पर 25 के बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा और दशमलव यहाँ पर लगा, इसका मतलब इसका कुछ भी मतलब नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25%। चलिए एक और एग्जांपल समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 0.025, इसको किस में बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दशमलव हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25, नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्या के बाद दशमलव 1 2 3, तो यहाँ पर 25/1000 हो गया। ठीक है, इसमें किससे गुणा करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, अब नीचे कितना बचा, यहाँ पर 25/10 बचा। ठीक है, 1 बटे में 0 है तो भाग में दशमलव इधर से इधर जाता है, तो एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा 2.5
प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने दशमलव के बाद 3 संख्या का बताया। अब इसी का मैंने इस तरह से बताया था गुणा वाला। इसमें अगर हम 100 का गुणा करेंगे 0.025 में गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, गुणा में दशमलव इधर से इधर जाता है, तो यहाँ पर 2 0 है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव इधर जाएगा 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2.5 और 2 के आगे 0 है, इसका मतलब 2.5 ही है दोस्तों। तो ये हो गया दशमलव वाले संख्या को प्रतिशत में बदलने का तरीका। आपने 3 टाइप अच्छे से समझ लिए। चलिए अगला टाइप समझते हैं। अगला टाइप है दोस्तों का के आधार पर। आपने बहुत सारे ऐसे सवाल भी देखे होंगे, 20-50 का कितना प्रतिशत है, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के सवाल भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, देखिए 20-50 का कितना प्रतिशत है, मतलब 50 में 20 का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो टोटल हिस्सा कितना है, 50 है। तो जो का वाला होता है वो बटे में जाएगा इस तरह से 50, और 20 कहाँ पर लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा। और कितना प्रतिशत है, मतलब यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है, तो इस तरह से 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब सिंपली से इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। 50 से 100 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 40%। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 20-50 का कितना प्रतिशत हो गया, 40% हो गया। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, वो है मात्रा। अब मात्रा का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ग्राम है, ठीक है, तो इधर भी ग्राम ही होना चाहिए। एक तरफ किलोग्राम है और एक तरफ ग्राम है, तो इनको सबसे पहले हमें समान बनाना पड़ेगा, जैसे कि अगले सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, तो किलोग्राम को भी हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर कितने किलोग्राम है, 3 किलोग्राम। ठीक है, 3 किलोग्राम है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर बदल लिया, 3 किलोग्राम को 3000 ग्राम में बदल लिया। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 150 का वाली संख्या बटे में जाती है, 3 किलोग्राम, कितने किलोग्राम, 3 किलोग्राम, इसमें गुना करेंगे 100 से, और 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम, तो यहाँ पर 150 बटे 3000 ग्राम गुणा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बच गया, 15 बटे 3, 3 पंजे 15। तो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 5% है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 250 मिलीलीटर 5 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो तीसरा पॉइंट भी वैसे ही है, 250 बटे 5 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो यहाँ पर 5 लीटर है, तो यहाँ पर कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 5000 मिलीलीटर हो जाएंगे। गुणा कर देंगे किससे, 100 से। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 पंजा 25, ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5% आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। इसको भी आप हल करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए एक टाइप और समझते हैं, जिससे कि आपका बेसिक लेवल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे। अगला टाइप है संख्या ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है, जैसे 300 का 5% कितना होगा। ठीक है, 300 का मतलब होता है दोस्तों गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे, का के स्थान पर लगा देंगे गुणा। ठीक है, 5%
5%, कितना है यहाँ पर 5%। 300 गुणा, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या चला जाएगा, 100 चले जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100। तो 5%, तो 5 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल और 3 पंजे 15। तो आंसर कितना हो जाएगा 300 का 5% कितना होता है 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 500 का 10% का 3% क्या होगा। ठीक है, डबल प्रतिशत है, प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी ध्यान से समझिएगा। 500 का मतलब मैंने समझाया गुणा, तो यहाँ पर लगा देंगे गुणा। 10%, तो यहाँ पर लगा देंगे 10%। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर लगा देंगे गुणा। 3%, तो यहाँ पर लिख देंगे 3%। ठीक है, अब हल कर लो। 500 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणा 3 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 बटे 10। ठीक, 5 3 कितना होता है 15 बटे कितना 10। अब देखिए एक 0 है तो इधर से हम भाग में इधर से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो 1 दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 500 का 10% का 3% कितना होगा 1.5। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का है। 50 कितने का 10% है। तो 50 कितने का 10% है, अभी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए 50 कितने का तो हमें पता नहीं, x का 10% है। ठीक है, 50 बराबर x का मतलब होता है गुणा 10 और प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 100, इस तरह से। ठीक है, अब जो संख्या कट जाए उसको काट लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा 50 बराबर 1 बटे 10। इधर 10 बटे में है, इधर आके गुणा में चले जाएगा। तो 1 बराबर 50 गुणा 10, तो 1 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 500। 1 बराबर आंसर कितना आ गया यहाँ पर 500। 50 इस 500 का कितना प्रतिशत है 10% है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रतिशत की बेसिक जानकारी के बारे में। इस तरह से हर एक टॉपिक की आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बातें आप सीख जाते हो तो गणित में आपका इंटरेस्ट बनेगा और गणित आपको समझ में आने लग जाएगी। तो और भी टॉपिक हैं जिन पर मैंने बेसिक वीडियो बनाया है, उन्हें भी जाकर आप देखिएगा और गणित सीखिएगा बिल्कुल शुरुआत से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।